आगे बढ़ते हैं। बात पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड पर मचे बवाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है, उसकी कर लेते हैं। आईपैक दफ्तर में ईडी की रेड मामले पर अपडेट है। मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। दोपहर के 2:30 बजे शुरू होगी मामले की सुनवाई। टीएमसी और ईडी का एक दूसरे पर लगातार आरोप जारी है। 8 जनवरी को आपको याद होगा कि ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर और दफ्तर पर छापेमारी की, और जिस वक्त दोनों जगह पर ईडी की रेड चल रही थी, ठीक उसी समय ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती। पहले वो प्रतीक जैन के घर गई, जहां से कुछ फाइल और कुछ डिजिटल डेटा उन्होंने लिया, और इसके बाद वो बाहर निकल गई। ममता बनर्जी ने इस दौरान टीएमसी का डेटा चोरी करने का ईडी पर आरोप लगा दिया। इसके बाद वो प्रतीक जैन के दफ्तर भी पहुंचती और इसी पूरे मामले को लेकर ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। अब ममता बनर्जी पर जांच में अड़चन डालने और सबूत मिटाने का आरोप है। सीबीआई से मामले की जांच की मांग की गई है। इससे लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट दूसरी बार सुनवाई करने वाली है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है। आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर और साथ ही आईपैक के दफ्तर में जो ईडी की रेड हुई थी 8 जनवरी को, उसी मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट की जो जस्टिस है शुभ्रा घोष, उनकी बेंच में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई तकरीबन जो है 2:30 बजे होगी, जहां पर 2 पिटीशंस को जो है सुने जाएंगे। एक जहां ईडी की तरफ से पिटीशन फाइल किया गया, जिसमें कहा गया कि छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है पहुंची थी और प्रतीक जैन के आवास से और साथ ही आईपैक के दफ्तर से जो है कई इंपॉर्टेंट दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर जो है निकल गई थी। तो इस मामले में जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस ईडी की पिटीशन की सुनवाई होगी। साथ ही दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी एक पिटीशन जारी की गई, और जिसमें कहा गया कि चुनाव से पहले ईडी की मदद से जो है उनका पार्टी का डेटा जो है चुराने की कोशिश की गई। इस दोनों मैटर की सुनवाई जो है जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच पर होने वाली है। लेकिन पिछले दिनों में जब ये सुनवाई होने वाली थी, तब एकदम से जो है हंगामा हुआ था कोर्ट रूम के अंदर, और तभी जस्टिस शुभ्रा घोष ने कह दिया था कि अगले मामले की सुनवाई की डेट जो है वो 14 जनवरी को होगी। और कल ही रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से ऑर्डर भी जारी किया गया है, जहां पर कहा गया है कि दोनों पक्षों के लॉयर्स और एडवोकेट्स के अलावा जो है कोई भी कोर्ट रूम में हाजिर नहीं हो सकता है। और इस पूरे मामले की जो है लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी इसी कलकत्ता हाईकोर्ट के। ठीक है पूजा हमारे साथ, क्योंकि हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई। इससे पहले आप पूजा की रिपोर्ट देख रहे थे। पूजा, सवाल यही है, क्योंकि इस पूरे मामले पर घमासान हमने लगातार देखा है, लगातार सियासत भी खूब हुई। आज हियरिंग होने वाली है, दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें हैं? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि 8 जनवरी को कोल स्कैम के मामले में ईडी ने छापेमारी की थी आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर और साथ ही आईपैक के दफ्तर में। लेकिन छापेमारी के दौरान ही जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके आवास पर पहुंची थी और आईपैक के दफ्तर पहुंची थी, और वहां से जब निकली तो अपने साथ कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर निकली। और इसी मामले में जो है ईडी ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को हैंडओवर हो जानी चाहिए, अपने पिटीशन में कहा था। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस से भी जो है एक पिटीशन दाखिल की गई कलकत्ता हाईकोर्ट में, और ये कहा गया कि चुनाव से पहले ईडी उनका डेटा चुराना चाहती है, क्योंकि आईपैक जो है वो कैंपेन हैंडल कर रही है तृणमूल कांग्रेस का। इस बीच ये दोनों मामले की सुनवाई करेंगी जस्टिस शुभ्रा घोष, और आज तकरीबन 2:30 बजे जो है इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से कोर्ट 5 में जो है एकदम से वहां पर जो है केओस हुआ था, कमोशन हुआ था, और उसके बाद ही उस सुनवाई को रोक दिया गया था। और आज यानी कि 14 जनवरी को जो है डेट फिक्स किया गया था कि आज इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन कल हमने देखा है कि जो रजिस्ट्रार जनरल है उनके तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया, और उसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के काउंसिल लॉयर्स के अलावा जो है कोर्ट रूम में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता है। अगर किसी को इस मामले की सुनवाई को सुनना है तो उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ही सुनना होगा। ममता बनर्जी सड़कों पर भी उतरी कोर्ट रूम के भीतर। पिछले बार हमने देखा था कि कैसे हंगामा भी हुआ। आज क्या तस्वीर होगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूछा।